हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की महिमा किस प्रकार से श्रृण्वन्त, सिर्फ सुनने से। और हम जानते हैं कि परीक्षित महाराज जो है वे इस श्रवण के प्रतीक है, ये श्रवणम के प्रतीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परफेक्ट हियरिंग। वे उदाहरण है और हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिर्फ श्रवण मात्र से श्रृण्वन्तं सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुरस्य। सिर्फ ये श्रीमद् भागवतम को सुनने से सभी जो अभद्र है हृदय के अंदर वो नष्ट हो जाता। और यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो लोग नियमित रूप से ऐसे नहीं कि अपना मन माना तरीके से श्रीमद् भागवतम ऐसा पुस्तक नहीं है कि कोई उठाओ, कोई ऑर्डिनरी टेक्स्ट बुक है जिसको उठाओ और खोलो, या कोई नॉवेल या मैगजीन या कोई ऐसा किताब है। दिव्य ग्रंथ है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है ये श्रीमद् भागवत। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के रूप में उपस्थित है। और यहाँ पे जिन्होंने परम गति को प्राप्त की सिर्फ भागवतम सुनने से, वे कह रहे परीक्षित महाराज कह रहे जिन्होंने परफेक्ट किया श्रवणम, इसके लिए पहला कदम है श्रवण। ब्रह्मा जी ने भी कहा सिर्फ सुनने से भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की कार्यकलाप को सुनने से हृदय के अंदर भगवान जो है वो अनुभव हम कर सकते, देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, बोलना तो उसके बाद, श्रवण कीर्तनम तो बाद में, लेकिन श्रवण सिर्फ शृण्वतः सुनने से। और कैसे सुनना है उसकी विधि भी बताई गई है। गंभीरता पूर्वक ग्रहण, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान के विषय में जैसे हम जानते हैं कि ये पूरा श्रीमद् भागवतम जो शुरुआत से अंत तक भगवान की महिमा, भगवान का ही गुणगान है। और जो कोई भी इसको सुनता है, यहाँ पे बताया गया
उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और उसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, नॉट विशी वॉश, कभी कभी गंभीरता पूर्वक, इसीलिए पहले ही बताया गया नित्यम भागवत सेवा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति अहित भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Pure devotional service will be established within the heart of the person who regularly attends the Srimad Bhagavatam class and regularly does the hearing of Srimad Bhagavatam. Bhaktir bhavati naistiki. And this is an irrevocable fact. Irrevocable. Bhaktir bhavati naistiki. भगवान विशते विधि यहाँ पे बताया गया कि भगवान हृदय में प्रकट, लेकिन विधि क्या है? अत्यंत गंभीरता पूर्वक, ये कोई आम चीज नहीं। जैसे कि हम सुनते हैं 7 दिन तक, सही लोगों को पता है भागवत का कितना, इसीलिए इतनी सब लोग चाहते भागवत कथा, लेकिन ऐसा कथा नहीं है, उससे नहीं रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे। कैसे परीक्षित महाराज ने सुना 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए ध्यान पूर्वक, हम तो ऐसे नहीं कर सकते और कोई कहता भी नहीं है ऐसे करो खाए पिए बिना, लेकिन इतना भी अगर करेंगे नित्यम, और हम सब बहुत ही भाग्यशाली है। और आज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सबको पुरस्कार दिया जाएगा शाम को, क्योंकि ये डिजर्विंग है। 5वां अध्याय को कंप्लीट किया, 6ठा अध्याय को कंप्लीट किया, 7वां अध्याय को कंप्लीट किया, अभी हम 8वें अध्याय में हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया, गंभीरता पूर्वक, अत्यंत ध्यान पूर्वक, क्रम से, श्लोक बाय श्लोक, एक वर्ड बाय वर्ड आप लोग ने सब साथ में बैठकर पढ़ा। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये सब नहीं कर सकते। कितने लोग जो है जानते हैं इस कार्यक्रम के, कितने जुड़ गए। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम सभी के लिए है और सभी के लिए भी नहीं, वो योग्य नहीं। ये भागवतम परमहंसों के लिए, ये भागवतम उन व्यक्तियों के लिए जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, वे ही समझ सकते हैं, वे ही पढ़ सकते हैं। यही है नित्यम कर सकते। गंभीरता पूर्वक वो भी हुआ है, आप लोग ने गंभीरता पूर्वक पढ़ा है, आप लोगों ने अपना प्रेजेंटेशंस भी हर एक अध्याय के ऊपर किया है, और अभी 7वां अध्याय का भी वो जो अध्ययन, हम शायद संडे को हमारा क्विज कंपटीशन होगा 7वें अध्याय के ऊपर। ना इंटरेस्टिंग है। श्रीमद् भागवतम का रस ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम भगवान को हृदय में देख सकते।
ऐसे फालतू नहीं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो व्यवसायी करने वाले जो 7 दिन का उनका यही उद्देश्य है, किस प्रकार से कमाएंगे। लोगों को ज्ञान है, चीप डिवोटी, सस्ता, यहाँ पे बताया गया सस्ते भक्त या भौतिकवादी में ग्रस्त भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान को साक्षात देखने के लिए बहुत अधिक लालयित रहते हैं। ऐसे निम्न कोटि के भक्त को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं जा सकता। भौतिक आसक्ति और भगवान का साक्षात्कार डोंट गो टुगेदर। मटीरियल अटैचमेंट, इंग्लिश में क्या बताया, सच थर्ड ग्रेड डिवोटीज, वो थर्ड ग्रेड है जो भौतिक इच्छाएं रखते हैं और भागवत भी चाहते हैं। और ऐसे बहुत लोग हर दिन भागवत सप्ताह हो रहा है, हर दिन लोग चाहते हैं, बहुत सारे है। क्या आप पढ़ेंगे 7 दिन? 7 दिन को पढ़ने के लिए परीक्षित महाराज जैसा होना चाहिए, जिन्होंने अपने पूरे विश्व के सम्राट सब कुछ त्याग कर बिना खाए पिए बैठे हैं श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। और यहाँ पे भागवत कथा होती है तो पकौड़ा होता है, पूरी होती है, हलवा होता है और नाच गाना और क्या क्या नहीं होता। ये भागवत है। Such third grade devotees shall know well that material attachments and seeing the Lord face to face cannot go together. लेकिन अज्ञानता में लोग को पढ़ते नहीं, जानते नहीं, और ये बात बताई भी नहीं जाती है भागवत कथा में। सीधा लीला नहीं होता है, ओनली फील गुड, हमने कथा करवाई। यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जा रहा। परीक्षित महाराज यहाँ पे वो नहीं कह रहे हैं। परीक्षित महाराज जो प्रतीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव है श्रवणम के, ये बता रहे हैं कि श्रवण कैसे होना चाहिए। अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते। जब हम अत्यंत गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तो जो लाभ उन्होंने बताया है क्या मिलेगा? उनके हृदय में अल्प समय में, बहुत जल्दी, क्या वो जो सुन रहे हैं अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो रहे हैं? क्या सब कुछ त्याग के वृंदावन में जाके रह रहे हैं, या गंगा के तट पे जाके रह रहे हैं, या श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने में सहायता कर रहे हैं? बहुत कम। तो डिमांड एंड सप्लाई, जैसा चाहिए वैसा तो सप्लाई करना पड़ता। क्या तो ये जो है, तो ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति तथा भगवान का साक्षात्कार एक साथ नहीं रह सकता। यह ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि परमेश्वर भगवान
कि परमेश्वर भागवत वाचक निम्न कोटि के भौतिकतावादी छन्न भक्तों के लिए यह कार्य कर सके। नहीं हो सकता है, वो रिजल्ट नहीं आए जो रिजल्ट चाहिए। श्रीमद् भागवतम के हर पन्ने में भगवान को देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से, जैसे यहाँ पे जो विधि बताई गई उसको पढ़ने से भगवान का हृदय में साक्षात्कार हो सकता है। भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते अपने आप। पिछले श्लोक में क्या बताया? पिछले श्लोक में ये बताया गया, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यद्यपि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य तथा परिवार जो भौतिकतावादी के सर्वाकर्षण अंग है पहले से ही त्याग दिए थे, किंतु तो भी वे अपने भौतिक शरीर के प्रति सचेत थे। कोई कहेगा हमने त्यागा, लेकिन नहीं, देखिए परीक्षित महाराज ने, उन्होंने सब कुछ त्यागा। उन्होंने अपने राज्य को त्यागा, उनके परिवार को त्यागा, सब कुछ त्याग कर वे बैठ गए। फिर भी उनको लगा कि नहीं, ये काफी नहीं है। वे भगवान की निरंतर संगति द्वारा ऐसे बंधन से भी मुक्त होना चाहते। तो ये श्रीमद् भागवतम हमें गंभीरता पूर्वक नित्यम, जिस प्रकार से हम रोज भोजन लेते हैं, रोज भोजन लेते हैं, है कि नहीं? अगर हम नहीं लिए भोजन तो क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा भोजन नहीं लेंगे तो? बताइए क्या होएगा माता जी? भोजन नहीं लेगा तो कमजोर हो जाए, कमजोर। इसी प्रकार से ये आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अगर हम नित्यम नहीं लेंगे तो हम अपनी भक्ति में कमजोर हो जाएंगे। और यही कारण है कमजोरी की, भक्ति में कमजोरी की का कारण यही है कि हर रोज हम अपना जो आत्मा का भोजन नहीं ले, लेकिन शरीर का भोजन तो कभी नहीं भूलेंगे। टाइम देखते, अभी नाश्ता का टाइम हो रहा है, माता जी इतना टाइम लगा रही थी क्योंकि भोजन लेना है, शरीर कमजोर हो जाएगा। जो भस्म होने वाला है वो शरीर के ऊपर इतना सोचते, जो हमेशा के लिए है ये आत्मा, उसके लिए कोई विचार नहीं। दुर्भाग्य, ये कलयुग का ये लक्षण। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम आनंद, रोशनी, सूर्य, अंधकार को, लेकिन जब तक हम इस आवरण को पहन के रखेंगे तब तक हम उस रोशनी को नहीं देख सकते। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम से एक ही मार्ग है, भागवत मार्ग, भक्ति मार्ग, जो इतना सरल, सुगम और आनंददायक। और हम पढ़ रहे हैं कितनी सारी योग पद्धतियां, बहुत परिश्रम करना पड़ता है उनको परफेक्ट करने के लिए। कर्मयोग बैठे बैठे सुनते सुनते कर सकते हैं? नहीं।
ज्ञान योग पढ़े बिना, समय को लगा के ध्यान से अध्ययन करने से हो सकता है? नहीं। अष्टांग योग बैठे बैठे, कोई भी योग पद्धति ऐसी नहीं है। अगर हम, हालांकि सब रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये श्योर शॉट, सुपरसोनिक हाई स्पीड जेट या रॉकेट है, सीधा ग्राउंड टू टॉप, सीधा। कैसे? सिर्फ एक चीज करने से, वो है श्रवण। और किसका? श्रीमद् भागवतम। क्योंकि ये परम पुरुषोत्तम भगवान के विषय में, और परम पुरुषोत्तम भगवान को हम सोचते हैं बहुत आसान है। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुते स्तुवन्ति दिव्य स्तवेर वेदे सांग पदक्रम निषदे गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यन्तं न विदु सुर असुर गण। भगवान को समझना ही सभी बड़े देवता, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र, उन्होंने ध्यान सामवेद के द्वारा उनकी गायन करके ध्यान अवस्थित तद्गतेना मनसा पश्यन्ति यम योगिनो भग, जो योगी भगवान को अपने ध्यान में पकड़ के उनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकते। ऐसे भगवान को सिर्फ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से अपने आप ऑटोमेटिकली भगवान अपने हृदय में जो है, यहाँ पे श्री कृष्णामाई माता जी नहीं बता रही है, यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते। ये है श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद।